Hi guys, welcome to the channel Corporate Berozgar. I'm Mehak, 27 years old, mother of one, wife of one, and daughter-in-law of one. So today we'll talk about the recent movie Mrs. So उस मूवी का थोड़ा सा मैं लाइंस बता देती हूँ. उस मूवी में क्या होता है, एक लड़की शादी करके घर जाती है एंड देन उसकी लाइफ प्रॉपरली चेंज हो जाती है. उसे घर के काम, उनके रूल्स सबको देख कर फॉलो करके खाना वाना सब कुछ बनाना पड़ता है और वहाँ के रूल्स थोड़े डिफरेंट होते हैं, तो उसको एडजस्ट करने में एडजस्ट नहीं उसको काफ़ी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एंड में इवन वो वोकल भी होती है अपने करियर को लेकर, बट सपोर्ट नहीं आता है. तो इन दी एंड वो सारी चीज़ें छोड़ देती है और वो अपनी लाइफ मूव ऑन करती है और वो लड़का किसी और से शादी कर लेता है, जो कि हमारे इंडिया की हाफ ऑफ द स्टोरी है कि लड़कियां शादी करके दूसरे घर में जाती हैं, एडजस्टमेंट करने में टाइम लगता है, उनके ऊपर सारी चीज़ें फोर्स कर दी जाती हैं कि भाई अब ये भी करना है वो भी करना है. वो रूल्स जो होते हैं उनको फॉलो करने पड़ते हैं और पूरी तरह से वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं एंड में. और उसमें वो वोकल हो गई, बट हमारे यहाँ पे वोकल नहीं हुआ जाता. हम उसको कंटिन्यू कर देते हैं ये सोच के कि चलो फैमिली है, यहाँ पे बीच में बच्चा नहीं आता है, बट सम टाइम बच्चा आ जाता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा अलग लेवल पे बदल जाती है. एंड देन उस लड़की का कॉन्सेप्ट वहीं ख़त्म हो जाता है. फिर वो एक वाइफ एज अ मदर, एज अ डॉटर इन लॉ बन के रह जाती है. उसकी अपनी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं होती है. बट ऑन अदर हैंड ये एक साइड हो गया. दूसरा साइड जो आजकल आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि लड़कियां जा रही हैं, उनको इतनी सी परेशानी हो रही, इतनी सी भी, मतलब छोटी सी, अगर उनको कपड़ा भी नहीं मिल रहा है ना, किचन में घुसा भी दे रहे हैं तो भी वो ऐसे कर रही हैं कि भाई हमसे ना होगा, हम तो जा रहे हैं. और वो मतलब एक ऑप्शन ऑफ कोर्स हमारे पास है, हमारी फैमिली साइड, वो एक ऑप्शन हमेशा रहेगा कि हम यहाँ से छोड़ के वहां जा सकते हैं. दैट इज देयर. और वो भी ऑप्शन नहीं होता, आपके पास खुद का एक ऑप्शन है कि आप अपने लिए वर्कआउट करके अपने लिए चीजें कर सकते हो. बट मतलब मेरे को ऐसा लगता है जैसे वेरी थिन लाइन बिटवीन एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज मीन्स कि आप अपने आप को मार दे रहे हो और उनकी चीजों को पूरा उन्हीं के वे में, उन्हीं के ढंग में करे जा रहे हो. नहीं, एडजस्टमेंट इज समथिंग जो आप अपनी चीजों में थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा चेंज करके उनके साइड से थोड़ा सा अपना, थोड़ा सा खट्टा मीठा सा रिलेशनशिप, जैसे गोलगप्पे में होता है वैसा, कि आप अपनी भी चीजों को रख रहे हो. गोलगप्पे में आलू का फ्लेवर भी आ रहा है, पानी का फ्लेवर भी आ रहा है, और वो जो पापड़ी है वो तो है ही. वो एक प्रॉपर चाट बनकर आती है. बट अगर उसके अंदर तीखा ज्यादा हो जाए तो आपसे खाया नहीं जाएगा. अगर उसमें वो मसाला ही ना हो तो आपसे खाया नहीं जाएगा. अगर वो पापड़ी हटा दी जाए तो क्या आप सिर्फ आलू और पानी खा सकते हो? नहीं ना. वो है एडजस्टमेंट. और कॉम्प्रोमाइजेस सिर्फ आप आलू और पानी खा रहे हो, कॉम्प्रोमाइजेस सिर्फ आप पानी पी रहे हो, कॉम्प्रोमाइजेस समथिंग कि उसमें बिना मसाले के खाना खा रहे हो. दैट इज कॉम्प्रोमाइज, जो कि आप नहीं कर सकते हो. आप उससे 1-2 महीना, 1 साल, 3 साल खींच लेंगे, बट उसके आगे नहीं खींच पाएंगे बिकॉज वो कॉम्प्रोमाइज है. पर एडजस्टमेंट आपको बेटर बनाएगी, आपके सोल को बेटर बनाएगी, आपके पार्टनर को बेटर बनाएगी, आपकी फैमिली को बेटर बनाएगी. ये एक पार्ट मिसेस का जो आया कि वो वोकल होती है अपने करियर को लेकर, बट कुछ होते हैं जो जिनको अच्छा लगता है ये, मतलब अपने करियर को साइड में रख के एक होम मेकर बनना. मेरे बस की नहीं है. मुझे 3 साल हो चुके हैं. मुझे आज भी इस घर के रूल समझने में टाइम लग रहा है और आज भी हम लोग एडजस्टमेंट कर रहे हैं धीरे धीरे. और वही मेरी हैप्पीनेस है कि मेरे लिए एडजस्टमेंट हो रही है और मैं उनके लिए एडजस्टमेंट कर रही हूँ. वही मेरे लिए एक हैप्पी पार्ट है. इट्स नॉट लाइक कि मेरे जैसी और नहीं होंगी, मेरे जैसी और भी होंगी जो हर दिन थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट कर करके. पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को मार दे रहे हैं, अपने आप की इंडिविजुअलिटी को छोड़ दे रहे हैं या अपने पति को सर पे बिठा दे रहे हैं. नहीं, परमेश्वर नहीं माना है, पति को पति माना है और उसने भी पत्नी माना है. तो ऐसा रिलेशनशिप वर्क करता है. बट अगर आपको ये हो रहा है कि वो सच में परमेश्वर बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो भैया तुम भी चंडालिका बन सकती हो, बन जाओ. कोई दिक्कत नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई कुछ नहीं है. सब कुछ नॉर्मल है भैया. कोई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है. किसी की जिंदगी कैसी चल रही है कोई नहीं पूछने आने वाला कि भाई तुम क्या कर रही हो, नहीं पूछने आने वाला. बट पर इस चीज पे थोड़ा सा जो आजकल का मेरा जो पॉइंट है वो यही है कि ये इस मूवी में एक स्टोरी है, वो एकदम सच्चाई है, वो एकदम फैक्ट है. बट जो दूसरा साइड है ना, वो दूसरा साइड बहुत ज्यादा वर्स हो रहा है
क्योंकि वो दूसरे साइड में हमें ऐसा लगता है कि लड़की ब्याह के आ रही है तो वो अपना पूरी फैमिली, पूरा घर, सब कुछ छोड़ के आ रही है, उसको सारी एडजस्टमेंट करनी है, सब कुछ करना। नहीं यार, ऐसा नहीं होता है। आई नो 80-20 का रेशो ले लेते हैं। 80% येस, लड़की अपनी पूरी फैमिली छोड़कर आ रही है, अपनी पूरी लाइफ छोड़कर आ रही है, एक दिन में उसको अपनी पूरी लाइफ चेंज करनी है। बट ऑन अदर हैंड, इमेजिन हमारे घर में मेहमान आते हैं, कितने दुखी हो जाते हैं हम। वो 2-3 दिन उनको झेलना ऐसा हो जाता है कि अब ये कब जाएंगे, वही वाला अतिथि कब जाओगे। तो वो इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। पर यहाँ पे परमानेंटली कोई आ रहा है आपके लाइफ में, आपका रूम शेयर करने, आपका कबर्ड शेयर करने, आपका वॉशरूम शेयर करने, आपकी प्रिवेसी लात लेने चली जाती है, और सब कुछ तेल में चला जाता है कि अब वो फ्राई हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि लड़कियां एडजस्टमेंट करती हैं, लड़के भी कर रहे होते हैं अपनी लाइफ में कहीं ना कोई पार्ट में, तो वो डेफिनेटली एडजस्टमेंट कर रहे हैं। चाहे वो अपने दोस्तों से मिलना कम कर रहे हो, या आपको कहीं पे लेके जाना हो, या उनका कुछ मी टाइम हो, वो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करते हैं। तो वहां पे हमें थोड़ा सा उनको तरफ ध्यान देना होता है, क्योंकि आजकल तो ये होता है कि फाइनेंशियली भी जरा सा कुछ होता है ना, दे आर लाइक हम तो जा रहे, डिवोर्स इज सो, मतलब इतना तो नहीं था, मतलब ऐसे हो जाता है, बस यूं निकल जाता है डिवोर्स दे दो, खत्म कहानी। ऐसे नहीं होता, चीजें चलानी पड़ती है और चलती है। और अब आते हैं हम दूसरी मूवी के बारे में बात करने। अब दूसरी मूवी जो अभी रिसेंटली आई है नेटफ्लिक्स पे, धूम धूम, ये स्पॉन्सर्ड नहीं है यार। वो मूवी मुझे एक्चुअली बहुत अच्छी लगी। मतलब जिस वे से वो मूवी दिखाई है, इट्स टोटली अबाउट विमेन और उनकी एम्पावरमेंट के लिए, और कैसे आजकल की लड़कियां बदल रही हैं उसके हिसाब से। और वो बहुत बिंदास मूवी है, प्लीज जाके देखना। उसमें जो पति होता है ना, वो पति होता है, वो एक्चुअली पति होता है, जो सपोर्टिंग होते हैं, परमेश्वर बनने की कोशिश नहीं करते हैं वो। बट येस, उनकी थॉट प्रोसेस पहले कुछ होता है और एंड में वो थॉट प्रोसेस कुछ और होता है। तो येस, हम लोग उस थॉट प्रोसेस के ऊपर ही डिस्कस कर रहे हैं कि वो जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो हमें खुद चेंज करना होता है। सब कुछ लड़की के हाथों में होता है कि वो कैसे उस थॉट प्रोसेस को चेंज करना चाह रही है और कैसे उस थॉट प्रोसेस को बनाना चाह रही है। उसकी अपनी स्पेस कैसे वर्क करेगी, वो दूसरे को स्पेस कैसे देगी, और फैमिली को स्पेस कैसे मिलेगा। तो ये एक छोटा सा पॉइंट मेरे साइड से दोनों मूवीज को लेके। दोनों ही बहुत अच्छी हैं, दोनों में एक अच्छी स्टोरी टेलिंग है। बट अगेन, किसी का किसी के वे में पॉइंट जाता है और किसी का किसी में। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो प्लीज आप अपना भी शेयर करो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द मैरिज लाइफ, और वो गाड़ी कैसे चलती है, छक 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 या स्मूथली। तो ऑफकोर्स स्मूथली तो किसी की नहीं जाती है भाई, अपन की तो नहीं चल रही है, अपना तो रोज भांडे फूट रहे होते हैं, बर्तन टूट रहे होते हैं, सब बढ़िया है। पर ठीक है, आई लव माई हस्बैंड एंड माई हस्बैंड लव्स मी टू। चलो, बाय बाय। और डू कमेंट कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन दोनों पे, और व्हाट डू यू थिंक कि मैरिज लाइफ एक्चुअली आज के टाइम में क्या बन चुकी है। ठीक है जी, ओके, बाय बाय।